वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान यानी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 5 से 8 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है? तो वह जो दुर्ग है वो मेहरानागढ़ दुर्ग जोधपुर का दुर्ग है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आंसर बताया जाएगा ताकि आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13वां सोनेट किसने लिखे थे? तो यह लिखा गया था केसरी सिंह बाराहट के द्वारा। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते चले और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे छोटी शेर किस जिले में स्थित है? तो यह सिरोही जिले में स्थित है। दोस्तों, यह क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और कहां हुआ था? तो यह हुआ था 2 अक्टूबर 1959 नागौर में। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसको आप नोट कर लेंगे और यह प्रश्न बार बार पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अलगोजा किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो यह सुरसिर वाद्य यंत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रकला का संबंध किस स्थान से है? तो यह नाथ द्वार से है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुब्बड़ पट्टी किन 2 जिलों के बीच स्थित है? तो यह अजमेर और नागौर के बीच स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भोराठ का पठार राजस्थान के किन 2 स्थानों के मध्य स्थित है? तो यह स्थित है गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे एस के घोष। दोस्तों, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए इसे आपको याद रखना है। ऐसे तो इस वीडियो में हमारे द्वारा जो भी प्रश्न लाए गए हैं वह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए हमारे द्वारा उन सभी प्रश्नों को लिया गया है और आपके एग्जाम में दोबारा भी पूछा जा सकता है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को एक बार हमारे द्वारा संग्रह किया गया और 100 क्वेश्चन करके सेट बनाया गया है। बनी ठनी चित्र जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। दोस्तों, यह क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम में छपने वाला ही है, इसको आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वह है जयसमंद झील। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और प्रथम महिला राज्यपाल का सही युग्म है? तो वह है वसुंधरा राजे और प्रतिभा पाटिल। पहला मुख्यमंत्री जो थी वो वसुंधरा राजे थी और राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, गिद्दड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो यह शेखावटी क्षेत्र से है। हमारा अगला प्रश्न है, कालीबंगा का सभ्यता के अवशेष किस जिले में प्राप्त हुआ है? तो यह है हनुमानगढ़ से। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यह होता है राज्यपाल। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि मार्ग सूरतगढ़ किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो यह रूस के सहायता से स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राव चंद्रसेन को। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1973 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मावट क्या है? तो मावट एक शीतकालीन वर्षा है। हमारा अगला प्रश्न है, गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है चैत्र शुक्ल का तृतीया में। दोस्तों, यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप नोट कर लेंगे या बार बार इस वीडियो को देखकर आप याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो वह लोक देवता है गोगा जी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो यह है चित्तौड़गढ़ का किला। हमारा अगला प्रश्न है, पाथल और पिथल किस प्रसिद्धि रचना है? तो यह कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? तो वह है कालबेलिया। दोस्तों, यह क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में छपने वाला है, इसको आप याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है,
अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट का संबंध किस स्थान से है? तो यह बाड़मेर से है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो यह नसीराबाद से हुआ था। दोस्तों यह भी क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में छपेगा, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो यह 1985 में शामिल किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, राठौर का यूलिसेस किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दुर्गादास राठौर को। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था जोड़बीड़ी बीकानेर में। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है, इसको आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ताशा वाद्य यंत्र किस अवसर पर बजाया जाता है? तो यह बजाया जाता है मुहर्रम में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर का विस्तार कितने जिलों में है? तो यह 3 जिलों में है। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुआ था 1841 में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह हरिके बैराज में है। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? तो यह नाथद्वार में मनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, लाठी सीरीज क्या है? तो यह भूगर्भीय मीठे जल की पट्टी है। हमारा अगला प्रश्न है, टोक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? तो यह था अमीर खां पिंडारी। हमारा अगला प्रश्न है, सुगाली माता किस राज परिवार की कुलदेवी थी? तो यह थी औवा के चंपावत ठाकुरों का। हमारा अगला प्रश्न है, ऊपर माल का पठार किन 2 स्थानों के बीच फैला है? तो यह फैला हुआ है चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच। हमारा अगला प्रश्न है, हुरंडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया गया था जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, 4 हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कल्लालजी राठौर को। हमारा अगला प्रश्न है, बादला कहाँ की प्रसिद्धि हस्तकला है? तो यह जोधपुर का हस्तकला है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो यह थी कमला वेनीपाल। ये आपको वेनीवाल। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 100% छपेगा, इसको आप नोट कर लेंगे। कमला वेनीवाल पहली महिला मंत्री थी। हमारा अगला प्रश्न है, चरी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? तो यह संबंधित है गुज्जर से। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नल डिस्कशन द्वारा सॉरी कौन सा शहर बसाया गया था? तो यह बसाया गया था व्यावर। हमारा अगला प्रश्न है, कामड़िया पथ की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था रामदेव जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला रेड डायमंड के लिए प्रसिद्ध है? तो यह धौलपुर प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, चोकला किस पशु की नस्ल है जिसे भारत की मेरिनो कहा जाता है? तो यह भेड़ का नस्ल है। हमारा अगला प्रश्न है, मीना क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1933 में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में वह मुख्यमंत्री कौन थे जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो वह था बरकतुल्ला खान। हमारा अगला प्रश्न है, कागजी टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह अलवर प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था हकीम खां सूरी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, नौटंकी लोक नाटक शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? तो यह भरतपुर धौलपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो यह थी नर्मदा भट्ट। दोस्तों यह भी क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह जालोर का नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, जीन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह रेवास सीकर में है। हमारा अगला प्रश्न है, बत्तारी फुलवारी के लेखक कौन है? तो यह है विजयदान देत्था। हमारा अगला प्रश्न है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बनास नदी को। हमारा अगला प्रश्न है, कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र है? तो यह है सांझ। हमारा अगला प्रश्न है, 4 हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कल्लालजी राठौर को। हमारा अगला प्रश्न है, अफीम की खेती के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? तो यह चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, सारंगपुर का युद्ध 1437 के बाद विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था महाराणा कुंभा के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली दुग्ध उत्पादन सरकारी समिति कहाँ खोली गई थी? तो यह खोला गया था अजमेर में। हमारा अगला प्रश्न है,
पावजी की घोड़ी का क्या नाम था? तो यह था केसरी कालमी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है झालावाड़ को। हमारा अगला प्रश्न है, चोखला मागर पूछ किस पशु की नस्लें हैं? तो यह भेड़ की नस्लें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंपानेर की संधि 1456 में किन राज्यों के बीच हुई थी? तो यह मालवा और गुजरात के बीच हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? तो यह कैला देवी मेला का आकर्षण है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राव चुंडा को। हमारा अगला प्रश्न है, उस्ता कला का संबंध किस जिले से है? तो यह बीकानेर से है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सभागीय व्यवस्था को पुनः किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया गया था हरिदेव जोशी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किस लोक देवता की फड़ गाते समय किया जाता है? तो यह किया जाता है देवनारायण जी को। हमारा अगला प्रश्न है, लूनी नदी का उद्गम स्थल है? तो यह है नाग पहाड़ अजमेर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो यह होता है कानपुर से। हमारा अगला प्रश्न है, बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लैक पॉटरी कहाँ की प्रसिद्धि है? तो यह कोटा का प्रसिद्धि है। हमारा अगला प्रश्न है, गोगा मेड़ी का संबंध किस लोक देवता से है? तो यह गोगा जी से है। हमारा अगला प्रश्न है, तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अजमेर में। हमारा अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? तो यह किया गया था NB गढ़गिल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, आहाड़ का प्राचीन नाम नहीं था? तो यह बैराठ नहीं था। और बाकी तीनों जो थे, ताम्रवती नगरी, आगा घाटपुर और धूलकोट, ये तीनों थे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे नरोत्तम लाल जोशी जी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था 1977 से 78 में। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ का थर्मोपोली किस युद्ध को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हल्दी घाटी युद्ध को। हमारा अगला प्रश्न है, थेवा कला किस जिले की प्रसिद्धि है? तो यह प्रसिद्धि है प्रतापगढ़ का। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर किस पाठ का स्थित है? तो यह उड़िया पठार पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो यह सरिस्का अभ्यारण्य है। हमारा अगला प्रश्न है, बीजा और माला किस जनजाति की उपशाखाएं हैं? तो यह सांझी की उपशाखाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो वह है अलवर। हमारा अगला प्रश्न है, बाकी जो है हिस्सा है कौन सा? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर, ये राजस्थान जिला का हिस्सा है, डांग क्षेत्र का हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, लंगूरिया गीत का संबंध किस लोक देवी से है? तो यह केला देवी से है। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो यह कहा गया था अबुल फजल जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मोरचंग किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? तो यह वाद्य यंत्र है सुशीर वाद्य यंत्र। हमारा अगला प्रश्न है, डोगाना भाखरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। आदिवासियों का कुंभ कहलाने वाला वेनेश्वर मेला कहाँ भरता है? तो यह भरता है नवाटापारा डूंगरपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दादू दयाल जी को। हमारा अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मूलतः क्या था? तो यह था एक सांस्कृतिक पाठशाला। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? तो यह हुआ था सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गणेश्वर को। हमारा अगला प्रश्न है, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के मेले का प्रमुख आकर्षण है? तो यह था रामदेव जी का। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो का 100 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।